लंबोदराय शताय नानानगाय श्रुतिविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ अस्तु। आइए हम सभी इस साधना को अग्रसर करते हुए आज द्वितीय दिवस पुनः इस नवरात्र की अद्भुत साधना में जो एक क्रम हम लोगों ने अपनाया है उसको परिपूर्णता प्रदान करते हुए अग्रसारित करते हुए हम यह क्रम को आगे बढ़ाएं। क्रमशः कल जैसा हम लोगों ने बताया था कि पंचपात जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें हमने थोड़ा सा जल ले लिया। पहले आत्मशुद्धि हम पूरा करते हैं, फिर आगे हाथ में जल ले, दाहिने हाथ में निम्न पवित्रीकरण परक विनियोग को बोले। ओम अस्य श्री ओंकारस्य ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः मेरु वामदेव ऋषिः छन्दः कुर्मो देवता आसन पवित्रणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयार्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारे माम देवीं पवित्रम कुरुचासनम। पुनः जल को अपने ऊपर छोड़ते हुए बाह्य और आभ्यंतर स्वरूप से भगवान विष्णु का स्मरण करके पवित्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। पुनः हाथ में जल लें। प्राणायाम विनियोग के लिए ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोग। त्रिविध पूरक कुंभक रेचक का जो प्राणायाम है, 3 भाग दोनों तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आचमन। पुनः 3 बार आचमन करें। कृष्ण नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अष्टोक्षाय नमः। गणपति शारदा और विष्णु का स्मरण करते हैं। आगे जो पाठ का क्रम है आज करके गणेश का ध्यान करें। गणेश वह देवता है जो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर का दर्शन कराते हैं। कुंडलिनी का पर्याय उनका जो अद्भुत स्वरूप है उसका चिंतन से सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं पश्यन्नं मदगन्धलब्धमधुवं व्यालोलगण्डस्थलं
दन्ताघातविदारितार्धरी सिन्धूरशोभाकरम् वन्दे शैलशताशतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। पुनः भगवती शारदा का। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भगवान विष्णु का शंख चक्रम शक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभितोस्तु श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गुरु का वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस तरह से हमने सभी प्रणाम किया। आपके पास में यदि गंध पुष्प अक्षत हो तो क्रमशः उनको भगवान के चित्र पट के ऊपर समर्पित करें और रामभद्र का ध्यान करते हुए पुनः अग्रिम के क्रम में हम लोग आगे इस राम रक्षा स्तोत्र सर्वप्रथम समाचरण करेंगे। गंधम समर्पयामि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि भगवतः श्रीरामचंद्रस्य कृपा प्राप्त्यर्थम। तदंतर एक आसन लगाएं जो भी आपको अनुकूल है और कोशिश करें कि पूरे पाठ के दौरान आप एक ही आसन में बैठे। तो पद्मासन भी हो सकता है, तो पद्मासन भी हो सकता है, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन, जो भी आपको अभीष्ट हो सहजता के साथ करना है। इन बातों का स्मरण करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ में जल ले ले। विनियोग राम रक्षा स्तोत्र का इस तरह से। ओम श्री गणेशाय नमः। अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुपछन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे योग सिद्धि समा योग सिद्ध्यवाप्तये पाठे विनियोगः। इस तरह से विनियोग को छोड़ दे। पुनः यह ध्यान बोले। ओम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिललोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटा मण्डनं
रामचंद्रम इति ध्यानम। आगे के क्रम को क्रम से हम लोग बोलते जाएंगे। ऐसे रामभद्र का ध्यान कर रहे हैं जो आजान बाहु है, इनकी भुजाएं घुटने पर्यंत है। धृतशर धनुषम, हाथ में जिन्होंने धनुष बाण को धारण किया है। बद्ध पद्मासन, पद्मासन में भी बद्ध पद्मासन में जो स्थित है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। नव नवोन्मेष निमिषमान जो कमल है, कोमल कमल के सुंदर पंखुड़ियों की भांति जिनकी अद्भुत नेत्र हैं, दर्शन मात्र से जो अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। वाम अंकारूढ़ सीता, वाम अंक में जिनके भगवती सीता विराजमान है। अद्भुत मुख की आकृति है। समुद्र के उस गांभीर्य औदार्य का प्रतिमान स्वरूप अनेक प्रकार के अलंकारों से जो सुसज्जित है। दधत मुरुजटा मंडनम रामचंद्रम, विशाल जिनकी जटाएं हैं, ऐसे भगवान रामचंद्र का हम ध्यान। सामान्य चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम, ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्, जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं, सासितूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकम्, स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुम्, राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पाप सर्वकामात्, आलं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती, घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः, जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः, स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः, करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्, मध्यं पातु खरध्वंशी नाभिं जाम्बवदाश्रयः, सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः, ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत्, जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः, एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्, सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः, न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः, रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापै मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति, जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं, यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः, वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्, अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्, आदृष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः, तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः,
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणौ अग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथि शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न तेषां शारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् राघवं रावणारिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि
श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदाम् अपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्जुनं भवबीजानाम् अर्जुनं सुखसम्पदाम् अर्जुनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम माम् उद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। 3 बार इसको रिपीट करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने।
श्री बुध कौशिक विरचितम श्रीराम रक्षा स्तोत्रम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रमायाः ईशं रमेशं। भगवान रमापति महादेव के जो ईश हैं और जो राजाओं में शीर्ष शिरोमणि के रूप में जाने जाते हैं। रामेण अभिहता निशाचर चमू। सृष्टि के जितने भी राक्षस हैं, रक्षक कुल निहंतारव, ये सभी भगवान राम के द्वारा अभिहता इसी तरह से समाप्त किए जाते हैं। रामाय तस्मै नमः। इसलिए रामाय आर्याय नमः ऐसे रामभद्र को नमन करते हैं। रामान्नास्ति परायणम परतरम। परायण परायणता इसको ईश्वर प्रणिधान हम लोग कहते हैं। राम से बढ़कर के नहीं। रामस्य दासोऽस्मि। सदा हम राम के दास हैं, सेवक हैं। ये भाव रामे चित्तलय सदा भवतु में। धारणा ध्यान समाधि यहाँ पहुंचने के पहले जब योगी क्रमशः पृथ्वी का जल में जल का, तेज में तेज का, वायु में वायु को आकाश में विलीन करता है, लयित करता है, पांच भौतिक स्वरूप का एक एक करके उन्मूलन करते हुए फिर इंद्रियों को लयित करते ही जब चित्त के उस स्वरूप में पहुंचता है तो वहां कहते हैं रामे चित्त लय सदा। हे भगवान रामभद्र, हमारे चित्त में संपूर्ण चीजें लयित होकर के केवल और केवल आपका वह माधुर्यता से परिपूर्ण स्वरूप का दर्शन हो। राम माम उद्धर। हे भगवान रामभद्र, हमारा आप उद्धार करें। इत्याकारक इसमें हम लोग अब राम जहां हो वहां हनुमान न हो ऐसी परिकल्पना संभव नहीं। और परस्पर हनुमान जी के स्मरण से भगवान राम भद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तुम समान मोहि न उपकारी। जिनकी कृपा कटाक्ष का अवलोकन भगवान राम भद्र हमेशा हर्निश करते रहते हैं। ऐसे हनुमान जी आंजनेय सुत, उनका भी हम लोग स्तवन आइए हनुमान चालीसा के माध्यम से करते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कलेश विकार यहाँ पर हरण की बात है। योग में है हम लोग अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा करके योग में आया है। हनुमान जी की शरणागति से, इनका स्मरण मात्र से यौगिक जो साधना में बाधक आते हैं, क्लेश वही अंतराय जितने हैं, जितने बाधक तत्व, ये सभी क्लेश, इन सभी का शमन हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे।
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योत्राहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि उपमाहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपहि तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावै जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय श्री गुरु चरण सरोज गुरु के चरण कमल पुष्प पराग के रजो का अंजन करके दृग विभंजन उन नेत्रों के उन्मीलन के माध्यम से इस हनुमान चालीसा का प्रारंभ होता है और अवसान में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
इसका पर्यवसान जो समाप्ति है वो भी गुरु शब्द से आकर के तुलसीदास जी करते हैं। अद्भुत है ऐसे हनुमान चालीसा। इसमें संपूर्ण केवल हनुमान चालीसा के खंड पाठन से विघ्नों का विनाश होता है और अद्भुत आत्म प्रेरणा मिलती है। ऐसे पाठ हम लोगों ने संपन्न किया, अद्भुत महिमा है। अब तृतीय सोपान के क्रम में हम लोग राम का जाप करेंगे। जपमाली है इस तरह से तो अच्छा है, नहीं तो करमाला का हमने बताया था, जो चौथी वाली अंगुरी है जिसमें लोग अंगूठी प्राय पहनते हैं, रिंग फिंगर से इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो दूसरी है, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है, फिर तीसरी, फिर छोटी वाली की पहली, दूसरी, तीसरी, फिर यहाँ से इस तरह से छठी, फिर मध्यमा का सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ये 10 10 का 10वां, फिर 8 जो है लेते समय उल्टा है। मध्यमा का लास्ट वाला, बीच वाला छोड़ देना है। क्रम वही आएगा और यहीं पर आकर के रुक जाएगा, इधर नहीं जाएगा। 108 ऐसा करके करमाला होती है। आसन में सुव्यवस्थित क्रम से बैठे रहें, जपमाली या फिर जो भी आपको अनुकूल लगे, अथवा हम लोग करे रहे, बस साथ में बोलना है। कोशिश करिए, बोलने के दौरान हम लोग योग वाले हैं, 3 चीजें को अच्छी तरह से जानते हैं। शरीर के जो त्रिविध स्वरूप हैं, पंचभौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अभी हमने आसन में इतनी देर तक बैठ कर अभ्यास किया, तो धीरे धीरे ये अत्यंत सूक्ष्म होता जाता है। योग के जो अच्छे अभ्यास है उनको लगता है कि भाई शरीर एकदम हल्का हो गया है। प्राणायाम क्या करता है, बाहर भी प्राण शक्ति है, अंदर भी है, दोनों से हम एकात्मता साध लेते हैं, शरीर बहुत हल्का है। और योगी जो खे विचरण हम लोग सुने, खिचड़ी मुद्रा से सिद्ध करके आकाश में गमन करना, आकाश में उड़ना, ये जो सिद्धियां, इसी का प्रतिफल है। इस तरह से एकदम अपने आप को हल्का महसूस करते हुए मन भागेगा, इसको मैंने ग्रहित। राम शब्द हमने जो बताया था, ओंकार में जैसे हम लोग देखते हैं पूरे सृष्टि का पर्यवसान है, सृष्टि का जो मूल है वो ओम है। देखिए तीसरा चक्र हम लोगों का है मणिपुर चक्र, जिसका बीज मंत्र है रम। और वही रम शब्द अग्नि का पर्याय है, इसलिए वहां अग्नि तत्व है, सूर्य मंडल है। राम शब्द में भी प्रारंभ ही अग्नि से है। तो र आम, इसी तरह से ओम में भी अ उम, त्रिविध ये जो अक्षर है, राम दोनों एक दूसरे के पर्याय है। अद्भुत महिमा है राम नाम की, उसको हम लोग इस तरह से प्रारंभ बड़े भाव के साथ। अभी हमने जो भी पाठ किया है, इसमें वेदांत वेद्य यज्ञ सह पुराण पुरुषोत्तम, जितनी व्याख्याएं हैं भगवान की, उनको स्मरण। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आम आम राम 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 राम। धीरे से आराम से थोड़ी देर, 1 मिनट में जो 108 बार जब ऐसे धीरे धीरे एक से प्रारंभ होकर 108 तक हो जाए। 108 ये संख्या अद्भुत है। हमारे शरीर में 108 चक्र है, जो विभिन्न ऊर्जा के स्रोत है। मानो एक एक का भेदन करते परम तत्व सहस्रार चक्र पर विराजमान जो आत्म तत्व भगवान रामभद्र, जो हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान है। मानो का अद्भुत दर्शन होना ऐसे। वाचिक का पर्यवसान उपांशु, उपांशु का मानसिक में अभी से ऐसी भूमि बनानी है, क्योंकि 3 दिन अनंतर हम लोग एक एक श्रृंखला से एक एक अन्मीलन करते हुए ऊपर बढ़ना, साधना से अपने आप को ऊपर उठाना है। विश्व के मंगल के पर्याय जो है अद्भुत कृपालुता का जिनमें दर्शन होता है, यश कीर्ति जिनमें समाविष्ट है, ऐसे रामभद्र मानो महर्षि पतंजलि
समाधि योग, क्रिया योग और अष्टांग योग में ईश्वर प्रणिधान का निदर्शन करके योग को सरल कर दे रहे हैं। क्योंकि योग अत्यंत दुर्गम पथ है, कठिन पथ है। ईश्वर रूपी नाव जब डूबते हुए उस असार संसार समुद्र में जीव को जब मिलती है, इतना आनंदित होता है जीव जिसकी कोई सीमा नहीं। यही स्वरूप धारण करें, अपने चित्त की ऐसी भूमि का निर्माण करें, धीरे 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 शांत एकांत निरुद्धावस्था को प्राप्त होती हुई हमारे योग को सिद्ध हो सकता। तो यह 3 चरण में अभी लेकर के हम लोग साधना के क्रम को चल रहे हैं। इसमें पाठ पाठ की अद्भुत महिमा है। एक एक श्लोक थोड़े भी भाव से यदि आप करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। और संस्कृत की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, महात्मा यही है। भगवती सरस्वती, कोई बालक जब रुदन करता है, क्रंदन करता है, तो माता उसको पयपान कराती है, समझती है कि इसको कुछ न कुछ अपेक्षित है। इसी तरह से इन श्लोकों के माध्यम से जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, ध्रुव छोटा सा बालक 6 महीने में अद्भुत कठोर साधना करता है, वृक्षासन में अद्भुत एक एक का यही क्रम, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म फिर कारण में जाकर के धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से ईश्वर तत्व को अपने अंदर समाविष्ट करके समाधिस्थ हो जाए। कुछ नहीं जानकारी थी उस अबोध बालक के अंदर, जब जिज्ञासा हुई कि मैं कुछ स्तुति करूं, अपने आप श्लोक प्रकट हो, वो सामर्थ्य है, हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह से धीरे धीरे। और एक उपनिषदों में कहानी आती है, आप सभी शायद परिचित भी होंगे, सत्यकाम और जाबाली ऋषि। आज के क्रम में हमें साधना में सिद्धि बहुत जल्दी चाहिए। वहां एक प्रसंग ऋषि सुनाते हैं। सत्यकाम ईश्वर को जानने की इच्छा करता है, ईश्वर प्रणिधान को जानने की इच्छा करता है। सदगुरु मेवाभिगच्छेत सवित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। से जिज्ञासा हो तो योग्य आचार्य के पास जाना चाहिए। इसी का अनुपालन करते हुए जाबाली नामक ऋषि बड़े प्रसिद्ध थे, उनके शरण में गया। वहां जब वो बालक गया, जाबाली जी से रखा कि हम ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं। बस इतना ही कहा। ऋषि ने कहा, सामने देख रहे हो 400 कौवे हैं, 400 गौवों को लेकर के जाओ। ये जब 1000 हो जाए, ये गैया ये गायों का जब विस्तार वंश 1000 हो जाए, तब तुम हमारे पास आना। अब वह बालक भी अद्भुत था कि जिसने प्रश्न नहीं किया कि हम आपसे ब्रह्म ज्ञान लेने आए हैं और आप जो है यहाँ पर हमें गाय चराने की बात कर रहे हैं। लेकर के चला गया। कई वर्ष लगे 400 गैयों को 1000 गैया होने। जब 1000वां बछड़ा जन्म लिया, उसके अंदर उत्साह की सीमा न रही। और गुरु के पास आने के पहले उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो। ऐसी अद्भुत भारतीय मनीषा रही है। इसमें तितिक्षा का सबसे पहले परीक्षण हो। कोई भी साधक है, वो उसके अंदर तितिक्षा है कि नहीं। तितिक्षा के आधार पर ही साधना में परिपक्वता मिलती है। ये आसनेन भवे दृढ़म, ये आसन की जो परिपाटी है, हम लोग बाह्य स्वरूप में बैठ करके लंबे समय तक पद्मासन सिद्धासन में बैठे हुए हैं। ये स्थिरता
ये बाह्य का स्वरूप कहीं ना कहीं अंदर की तरफ रुख करता है। इस परिपाटी में प्रातः काल का यह समय, हमारे यहाँ तो अभी 3:37 हो रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आज आप लोगों को यहाँ पर एक भगवान का मंदिर भी है, उसका भी दर्शन कराऊं। हालांकि मंदिर तो अभी बंद है, फिर भी बाहर से 2 बजे ही करके भाग करके आना होता है। फ्लाइट हम लोगों का थोड़ा सा दूसरा है, पर भगवान के मंदिर में थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, इसलिए। और चिंतन करिए, हरिन देश है, एक बार पहले हम लोग जल ले ले हाथ में। और इस तरह से जो भी आज हमने पाठ किया, जो भी विनियोग, जो भी भगवान नाम स्मरण किया है, सभी भगवान को समर्पित कर देना, यही ईश्वर प्रणिधान है। ओम अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति कृतेन अर्चनेन श्री रामचंद्र प्रियताम नमः। थोड़ा सा आसन के नीचे जल छोड़े, दोनों आंखों से लगाए। ओम ह्रीम इंद्राय नमः। इस तरह से इस परिपाटी को हम लोगों ने पूरा किया। यहाँ दर्शन कराने का मेरा उद्देश्य इसलिए है, विदेश है इसलिए कोई बहुत बड़ी आकृष्टता का विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में भी बड़ा प्रसिद्ध देश है। विश्व की जो सबसे बड़ी मुद्रा मानी जाती है, उसमें से दूसरे स्थान पे यहाँ का है। सोचिए, यूएसए भी, जिस मुद्रा, यूएसए का भी जिसके सामने मुद्रा का स्वरूप गिर गया है। और यहाँ आज भी राजवंश परंपरा है, मुस्लिमों में भी। तो राज, हम लोगों के यहाँ राज परंपरा चलती थी, राजाओं की परंपरा, उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए यहाँ पर लोग रहते हैं। और बड़े पुराने यहाँ कई मंदिर हैं, इसमें प्रायः सभी लोग जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। धर्म इतर जो है, वो भी स्वच्छंद रूप से अपनी साधना कर रहे हैं। बड़ा ही अनुशासित देश है। यहाँ अभी ये जो मंदिर प्रांगण है, दूसरे डिवाइस से हम जुड़ेंगे तो उसमें आप देखिए। तो यह मंदिर का प्रांगण, जहाँ पर कई दक्षिण भारत के लोग इसका संचालन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर साहब हैं आप? जी उपस्थित हूँ प्रभु। जी, प्रणाम। दूसरे वाले से एक बार मैं जोड़ रहा हूँ, तो उसको आप अच्छा अनुमोदन ठीक है दीजिएगा ठीक है जो। ठीक है ठीक है, मैं अनुमोदित करता हूँ इसे। हाँ, अब आप जोड़ पाएंगे। ओके। ये जो मंदिर का प्रांगण है हम लोगों का, ये आप दर्शन कर सकते हो। अभी यहाँ अनुष्ठान चल रहा है बड़े स्तर पर, तो उसकी तैयारी कल हम लोग रात्रि भर की है। और ये घर का स्वरूप है, 3:30 अभी बज रहे हैं। पूरी तरह से रात।
इतना कुछ अलग होने के बाद भी इस विदेश की धरा पे सोचिए, इतना अच्छा भगवान का दर्शन। ईश्वर की कृपा हो तो कुछ हम लोग साध सकते हैं। जीवन में उत्कृष्टता का आधार साधना के माध्यम से ही होता है। वैसे ही अब धीरे धीरे हम लोग स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। यहाँ एक पाठ अभी हमने कहा था हम लोग अभी कर रहे हैं। एक पाठ आप सायं को भी करिए, राम रक्षा स्तोत्र का, थोड़ा सा अभ्यास बन जाएगी। कई लोगों की अच्छी गति भी इसमें, इसका अद्भुत परिणाम है। और इस जो चैत्रीय नवरात्र है, इसमें शक्ति की उपासना तो हम लोग करते ही हैं। तो भगवान रामचंद्र का विशेष अनुग्रह प्राप्त हो, ये तदर्थ हम लोग इस साधना को भी कर रहे हैं इसी क्रम से। और सायं में भी हनुमान चालीसा का भी यदि समय ज्यादा रहे तो 3, 11, 21 अपने कुल जैसा भी आप लोगे उसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इन सभी का मेन उद्देश्य केवल, कई बार हम लोग वाचिक स्तर पर रह जाते हैं। लोगों को लगता है केवल पाठ करने से हमें लाभ मिल जाएगा, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं होता। का कारण कि उसके साथ हमारा मन का अटैचमेंट किधर है। योग वाले हैं, मन के साथ आप थोड़ी देर ही, 2 बार ही भगवान नाम ले लीजिए, उसका बहुत महत्व। और रात दिन पूरा स्तोत्र पूजा पाठ करते रही, मन भटकता रहे, मन में स्थिरता न हो, उसका लाभ नहीं मिलता। इसी कारण आज के समय में प्राय लोग आते हैं कि भाई इतने दिन से हम ये पाठ कर रहे हैं, हमें कुछ आज तक अनुभव ही नहीं हुआ। हम किस स्तर पर हैं, हमारे चित्त की स्थिति क्या है, इसके अनुकूल ही साधनाएं प्रतिफलित होती है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय, आप सभी जुड़े रहे पूरे सत्र में और बड़ी ही श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवत आराधना के इस उपक्रम में हम सभी को अद्भुत शक्ति का लाभ हो और धारणा ध्यान समाधि सभी को सिद्ध करते हुए रामचंद्र की कृपा से हम लोग आगे बढ़े। 9वें दिन जो अंतिम का दिन होगा, उस दिन वाराणसी में अपना गुरुकुल चलता है, वहाँ कई बटुक जो वेद का अध्ययन करते हैं वहाँ यज्ञ करेंगे। तो आप सभी उस दिन, आप सभी के निमित्त ही हम लोगों का ये जो अनुष्ठान है उसको ही परिपूर्णता प्रदान करने के लिए छोटा सा वहां पर यज्ञ का भी हम लोग आयोजन करेंगे। उसका जो क्रम रहेगा संकल्प इत्यादि का, उसमें सामूहिक एक बार नाम भी हम आप सभी का, जो जो रोज जुड़ रहे हैं प्रतिदिन जो साधक है, उन्हीं का किसी लास्ट दिन के पहले एक दिन हम लोग ले लेंगे, तो उनके नाम से संकल्प क्रम करके छोटा सा हवन भी हो जाए। इस तरह से हम लोगों की यह विधा पूर्ण हो जाएगी और बड़े ही निष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अद्भुत साधना का लाभ होता है, मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं एक सामान्य बालक, कहीं कुछ नहीं, और आज ईश्वर की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते। सदा उनकी कृपा में ही अपने आप को रखिए, उनके ही हाँ में हाँ मिला करके। कर्मण्येवाधिकारस्ते का जो सिद्धांत है वो पूर्णतया वैज्ञानिक है। सोचिए, चिंतन करिए, हम लोग एक छोटे से अपने इस शरीर के किसी भी चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो इसको नियंत्रित कौन करता है? जब हमारा हाथ पैर, हम जो भोजन कर रहे हैं, जो हमारे सेल्स बन रहे हैं, ब्लड में एक गति का संचार है, हम किसी में भी, प्राण में भी हमारा कहीं पर कोई निग्रहण नहीं है। परंतु ईश्वर कृपा से एक योगी सब साध ले, प्राण वायु को निगृहित कर लेता है, प्राण और अपान का संयोजन करके सुषुम्ना में प्राण का प्रस्तार करते हुए क्रमशः
मूलाधार स्वाधिष्ठान एक ही चक्रों का उन्मूलन कर लेते। राजयोग हम लोग जानते हैं, राजयोग शब्द समाधि योग को कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि का पहला योग। राज, जैसे हम लोग राजमार्ग देखते हैं लिखा रहता है, राज शब्द देखे तो कई लोग तो डर जाते हैं, भाई ये राजा संबंधित है, कोई बड़ा विशेष। उसी तरह से ये राजयोग बहुत कठिन है, इसमें तो कोई बड़ा ही व्यक्ति कर सकता है, परंतु इतना सरल है जहां पर ईश्वर की अवधारणा मिल जाती, ईश्वर का आलंबन मिल जाए, सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। इस तरह से हम लोग जीवन को उत्कृष्टता प्रदान करें। आज का क्रम यही पूर्ण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और सदा प्रसन्नचित्त होकर के एक आत्मविश्वास के साथ, एक आपके साथ अद्भुत शक्ति है जिसको आपको अनुभव करना है, इस धारणा से बढ़े, सत्य संकल्प से, और अवश्य हम सभी को विशेष ईश्वर की कृपा। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब ये संपन्न करें, जी कुछ जी, बहुत आदेश बहुत हो तो। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत आभार आप सभी का।